ए रोहित, चल बॉल पास कर। ये क्या पास करेगा रे, जो अभी तक माँ का दूध पीता है? ऐसे क्या देख रहा रे? बाबू भैया, बाबू भैया, तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ा रे बाबू भैया, तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। व्हाट इफ जादू कोई बच के भाग ही नहीं पाता? कभी सोचा है कि कोई मिरिया की एंडिंग एक्चुअल में सैड एंडिंग होती? सो हेलो, आप देख रहे हैं सिंगुलैरिटी इंक, जहाँ हर एक एलिमेंट को इस सिंगल बंदे ने अपनी इंक से लिखा है। थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया क्या? वेल, स्टार्ट करते हैं। सो एज यूजुअल रोहित को पुलिस पकड़ लेती और जादू को दिल्ली भेज दिया जाता। रीज़न, सारी रिसर्च एंड लैब फैसिलिटी तो दिल्ली में ही है और रातों रात रोहित और उसकी सिटी फेमस हो जाती। पूरे देश में ये खबर फैल जाती कि हाँ, इंडिया में एक एलियन पकड़ा गया है और न्यूज़ वालों को टीआरपी बढ़ाने के लिए एक नया टॉपिक मिल जाता। अर्नब गोस्वामी न्यूज़ में चिल्ला के बोलते कि क्या ये एलियन पाकिस्तानी है, और रोहित तो जैसे रातों रात फेमस सा हो जाता। वाओ। नेता लोग को डिबेट करने के लिए एक नया टॉपिक मिल जाता और वोट मांगने के लिए भी। इवन कुछ लोग बोलते ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, विपक्ष इसकी निंदा करते और चारों तरफ बस इसी चीज़ की बातें होती। क्या ये सही है इसे पकड़ना? एंड अब बात आई है तो न्यूज़ तो हर जगह जाएगी, दूसरे देशों में भी ये बात जाती और फिर दूसरे जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, यूएसए, चाइना, ये सब इंडिया पर प्रेशर बनाने लगते ताकि ये एलियन उनको मिल जाए। और इंडिया के हाथ में तो जैसे खजाना ही लग जाता। साइंटिस्ट की एक पूरी टीम लग जाती एक्सपेरिमेंट करने में ताकि वो सब जादू के पावर सोर्स का पता लगा सकें और वो पता लगा सके कि कैसे जादू सन की एनर्जी को हार्नेस करता है। दूसरी तरफ रोहित, जो अब किसी भी हाल में जादू को बचाना चाहेगा, बट वो कर तो कुछ नहीं सकता, तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक ही चीज़ के पीछे लग जाएगा कि कैसे वो जादू को बचाए। आई थिंक इसके लिए उसके पास जो बेस्ट तरीका होगा वो होगा अपने पापा की मशीन को अपग्रेड करना, ताकि जो एलियंस हैं उनसे वो प्रॉपर वे में कांटेक्ट कर सके और उनको बता सके कि हाँ देखो जादू के साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि सच में जादू के साथ होता तो बहुत बुरा, पर हाँ ये काम इतना आसान नहीं होता। हो सकता है इन काम में बहुत ज़्यादा साल लग जाते और इतने टाइम लगाने के बाद प्लॉट ट्विस्ट यही हो जाता कि क्या पता जादू अभी ज़िंदा है भी कि नहीं, क्योंकि ये बात मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियली किसी को भी पता होती कि जादू का हुआ क्या। पर एक तरफ रोहित, जो उसे बचाने के लिए अपना जी जान लगा देगा, वो उसे बुलाने के लिए एलियंस के पास कांटेक्ट करता और उनको बोलता कि आओ और जादू को बचा के लेके जाओ, और वो नहीं कर सकते तो कम से कम मदद ही भेज दो। पर आप ये सोचो, इतने साल लग चुके हैं और इतने टाइम पे जादू की मदद से इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। ऐसे टाइम में जो एलियंस हैं वो सिर्फ एक एलियन के लिए पूरी की पूरी कंट्री से लफड़ा करेंगे? आपको ये लगता है? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो होता यही कि एलियंस की एक छोटी सी टीम रोहित के पास आती और जैसे वो एजेंट्स होते हैं लाइक उसी तरह, और वो फिर प्लान बनाते जादू को वहाँ से बाहर निकालने का, जादू को बचाने का। प्रॉपर मीटिंग होती, गैजेट्स बनते और फिर होता अटैक ताकि जादू को बचाया जा सके। एक फुल फ्लेजेड फाइट होती, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाक वो, बट अनफॉर्चुनेटली रोहित पकड़ा जाता और फिर उसे पता चलता कि हाँ जादू तो अब जिंदा ही नहीं बचा, वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स की चलते मारा जा चुका है। और बट साइंटिस्ट को अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखना है, तो उनको कुछ तो चाहिए कि एक्सपेरिमेंट जारी रहे। तो हाँ, अब उनके पास है रोहित, जिसमें जादू की ही पावर्स हैं। तो वो रोहित को पकड़ लेते और दुनिया के लिए ऑफिशियली रोहित मर जाता और गायब हो जाता। रोहित का नामो निशान ऐसे मिटा दिया जाता जैसे वो कभी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अब साइंटिस्ट के पास अब है एक नया टेस्ट सब्जेक्ट, जिसकी मदद से वो पता लगाएंगे और बहुत कुछ। या फिर कह सकते हैं कि अब इंडिया बनाएगा अपना खुद का सुपर सोल्जर, सुपर हीरोज और सुपर पावर वाले मैन्स। एक तरफ दुनिया बुरी तरीके से बदल रही है,
इंडिया एडवांस हो रही है, उसके पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरी तरफ प्रीति जिंटा, जिसका रोहित के साथ गुलू गुलू चल रहा था, वो जन्म देगी क्रिस को। और हाँ, अब क्रिस के पास जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो यही होगी कि रोहित का पता लगाना कि वो ज़िंदा है भी कि नहीं, और उसे बचाना, वो भी किससे? अपने ही देश से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुश्किल से होती हैं हमारे यहाँ। बाहर में तो अपने देश से लोग लड़ जाते हैं, यहाँ लड़ना इतना इजी नहीं होगा। और हाँ, चीज़ें बहुत हार्श हो जाती, क्योंकि अब इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो सन के पावर की मदद से बहुत कुछ कर सकता है, और क्रिस को अब बहुत हाई लेवल पर लड़ाई करनी होगी। सो पार्ट 1 का एंड होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हो क्या करना है, अरे लाइक कर देना। और आई नो बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, मैं बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हो पाया स्टोरी को लेके, तो आप कमेंट कर दो क्या क्या आपको लगता है। और यप, व्हाट इफ का और भी एपिसोड आएगा, सो देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में।